आज की क्लास में पारिवारिक विधि के अंतर्गत मुस्लिम विधि के अंतर्गत हम देखेंगे शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में क्या अंतर है। तो जो अंतर के बिंदु हैं वो देखिए कि विवाह के आधार पे, मेहर के आधार पे, तलाक के आधार पे, गार्जियनशिप, मैटरनिटी के आधार पे, मेंटेनेंस के आधार पे, वक्फ के आधार पे, गिफ्ट के आधार पे, सुफा के आधार पे, विल के आधार पे और इनहेरिटेंस के आधार पे। तो इन आधारों पे हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिया संप्रदाय और सुन्नी जो संप्रदाय है उसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं विवाह। तो देखिए, मुता या अस्थायी विवाह जो है वो शिया संप्रदाय में वैध होता है, सुन्नी संप्रदाय में वैध नहीं होता है। विवाह के लिए केवल पिता या पितामह की वैध अभिभावक माने जाते हैं और दूसरे द्वारा तय किया गया विवाह जो होता है वो शून्य होता है। पिता या पितामह के अलावा जो है वो भाई जो है वो भी तथा अन्य पैतृक संबंधी या माता या मातृपक्ष के संबंधी मामा इत्यादि भी जो हैं वो विवाह को तय कर सकते हैं और ऐसा जो विवाह होता है वो मान्य होता है। विवाह के अंतर्गत ही देखिए, विवाह विच्छेद के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होती है, जबकि विवाह के समय गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। तो विवाह विच्छेद के लिए गवाह चाहिए और विवाह के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि विवाह विच्छेद के समय 2 गवाह चाहिए, यहां पे नहीं पड़ती है आवश्यकता, बल्कि विवाह के समय जो है वो चाहिए होता है। अब अगले बिंदु पे देखें कि विवाह दोनों पक्षों में असमानता के कारण निरस्त नहीं की जा सकती है। तो असमानता के आधार पे क्या है, आप निरस्त नहीं कर सकते हैं विवाह को, जबकि सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है, दोनों पक्षों में असमानता के आधार पर जो है विवाह निरस्त किया जा सकता है। अब मान्य निवृत्ति के सिद्धांत को यहाँ पे नहीं माना जाता है शिया संप्रदाय में, जबकि यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय में माना जाता है। अब देखिए, विवाह संबंध केवल 2 प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे शिया संप्रदाय में। एक तो होगा वैलिड और दूसरा होगा वॉइड। और सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि विवाह जो है वो मान्य होगा, वैलिड होगा, इर्रेगुलर हो सकता है और वॉइड हो सकता है। अब देखिए, वयस्कता जो है, तो वयस्कता प्राप्त करने के लिए पूर्व कभी सभी कृत्य निष्प्रभावी होते हैं यहां पे शिया संप्रदाय में। और सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि अवयस्क व्यक्तियों या उनके संरक्षक द्वारा किए गए विवाह वयस्कता प्राप्ति के उपरांत जो है वो अस्वीकृत कर सकते हैं ये। अब देखिए, यहाँ पे शिया संप्रदाय में इद्दत की अवधि के समय स्त्री पुरुष समागम करे तो विवाह सदा के लिए वर्जित हो जाता है, और इद्दत की अवधि में यदि स्त्री के साथ उस व्यक्ति से विवाह सदा के लिए वर्जित नहीं होता है। तो ये अंतर था विवाह के बिंदु के अंतर्गत सुन्नी संप्रदाय एवं शिया संप्रदाय। अब देखते हैं मेहर के अंतर्गत क्या शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में अंतर होता है। तो यहाँ पे क्या है, शिया संप्रदाय में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की जाती है और सुन्नी संप्रदाय में क्या है, 10 दिरहम मेहर यहाँ पे मिनिमम जो न्यूनतम सीमा है वो होती है यहाँ पे। अब उचित मेहर पर देखें तो उचित मेहर की अधिकतम सीमा कितनी होती है, यहाँ पे शिया संप्रदाय में 500 दिरहम होती है और यहाँ पे सुन्नी संप्रदाय में कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ पे कोई सीमा नहीं है अधिकतम। अब देखिए कि विपरीत शर्त की अनुपस्थिति में, अगर कोई विपरीत शर्त नहीं है तो मेहर की अदायगी जो है वो तुरंत करनी होती है। और यहाँ पे क्या है, विपरीत शर्त की अनुपस्थिति में कुछ भाग तुरंत दे होता है और कुछ जो होता है वो अस्थगित, मतलब स्थगित हो सकता है, बाद में दिया जा सकता है। तो ये था मेहर के बिंदु पे जो अंतर था शिया संप्रदाय में और सुन्नी संप्रदाय में।
अब हम देखते हैं तलाक जो है उस आधार पे इन दोनों संप्रदायों में क्या अंतर है। तो देखिए, जो सिया संप्रदाय में तलाक जो है वो मौखिक रूप से अरबी भाषा में होना चाहिए। तो मौखिक होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, अरबी में। और सुन्नी संप्रदाय में क्या है, इसमें तलाक जो है वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अब सिया संप्रदाय में तलाक में 2 गवाह की उपस्थिति जो है वो अनिवार्य है और यहाँ पे आवश्यक नहीं है सुन्नी संप्रदाय में। अब सिया कानून के अनुसार क्या होता है, मदिरा के नशे में या अन्य नशे में या बलपूर्वक जोर डालकर घोषित कराया गया तलाक वैधता मान्य नहीं माना जाता है, तो वो निष्प्रभावी हो जाता है। अगर वो कैसा दिया गया हो वो तलाक, अगर नशे में दिया गया हो या दूसरा कोई नशा किया हो उसने, या फिर बलपूर्वक दिलवाया गया हो, या फिर भय में डालकर दिलवाया गया हो, तो ये जो है वो निष्प्रभावी हो सकता है। अब सुन्नी कानून में नशे, जोर या बलपूर्वक जोर डालकर कराया हुआ तलाक भी क्या होता है, प्रभावी होता है सुन्नी संप्रदाय में। अब सिया कानून केवल तलाकुल सुन्नत जो है उसको ही क्या मानता है, वैलिड कैटेगरी मानता है। तो तलाकुल सुन्नत और सुन्नी मुसलमान में तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत, ये दोनों जो हैं ये दोनों मान्य होते हैं। सिया संप्रदाय में अस्पष्ट भाषा में दिया गया तलाक जो है वो निष्प्रभावी हो सकता है, और अस्पष्ट भाषा में दिया गया तलाक निष्प्रभावी नहीं होता है यदि यह साबित कर दिया जाए कि वह क्या किया गया है, इच्छा से दिया गया है। तो सुन्नी संप्रदाय के अंतर्गत वह तलाक जो है वो निष्प्रभावी नहीं होता है। गार्जियनशिप, अभिभावकता के आधार पर देखिए कि सिया संप्रदाय में क्या होता है, माता के लड़के के लिए 2 वर्ष तक का तथा लड़की के लिए 7 वर्ष तक का अभिरक्षा की अधिकारिणी होती है, जो माता होती है। काहे में, लड़के के लिए 2 वर्ष और लड़की के लिए 7 वर्ष तक। और सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि माता लड़के के लिए 7 वर्ष तक की और लड़की के लिए जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती तब तक अभिभावक होती है, मतलब अभिरक्षा की अधिकारिणी होती है। तो ये आधार था अभिभावकता के लिए। अब देखें मातृत्व के लिए क्या प्रावधान है। तो व्यभिचार से उत्पन्न बच्चा जो होता है वो मातृहीन समझा जाता है। व्यभिचार। और सुन्नी संप्रदाय में मातृत्व उस स्त्री में समझा जाता है जिसने बच्चा पैदा किया है, चाहे जिस भी प्रकार से हो, तो वो उसकी माता कही जाएगी। अब देखिए कि ये था मातृत्व के आधार पे। अब देखते हैं भरण पोषण, जो मेंटेनेंस है उसके आधार पे क्या अंतर है। तो देखिए, सिया संप्रदाय जो है वो पिता का पोषण करना बाध्यकारी नहीं है यदि वह कमाने योग्य है तो बच्चे के लिए, और इसमें यदि पिता कमाने योग्य भी है तो भी उसका भरण पोषण बेटे की जिम्मेदारी होती है। अब दूसरा बिंदु यह देखें कि यदि भरण पोषण करने वालों की संख्या अधिक है तो उन पर भार प्रत्येक की योग्यता तथा भार के अनुसार होता है, मतलब यहाँ पे भार का जो बंटवारा है वो किया जा सकता है। अब भरण पोषण की जिम्मेदारी सभी पर क्या होती है, बराबर होती है सुन्नी संप्रदाय में। अब देखते हैं वक्फ के आधार पे क्या अंतर है। तो बिना जायदाद का कब्जा दिया गया वक्फ अमान्य होता है, केवल घोषणा मात्र पर्याप्त नहीं है यहाँ पे सिया संप्रदाय में, और केवल घोषणा से ही क्या किया जा सकता है, सुन्नी संप्रदाय में वक्फ किया जा सकता है, मान्य हो जाता है। अब देखें दान गिफ्ट के बिंदु पे क्या अंतर है। तो किसी जायदाद में अविभाजित हिस्से का दान मान्य है यदि उसका बंटवारा हो सकता है तो, और किसी जायदाद में अविभाजित हिस्से का दान अगर दिया जाता है तो यहाँ पे अमान्य होता है। अब देखें सूफा के आधार पे क्या अंतर है। तो सूफा का अधिकार केवल सहभागियों को ही होता है, को शेयरर जो होते हैं उनको ही होता है, और वह भी जब सहभागी 2 से अधिक होने चाहिए यहाँ पे।
तब। और सहभागी जो हैं यहाँ पे के अलावा पड़ोसी तथा सुखाधिकार करने वाले व्यक्ति को भी सुफा का जो अधिकार है वो प्राप्त होता है। तो किनको किनको हो सकता है? पड़ोसी को, और जो सुखाधिकार है उनका उपभोग कर रहे हैं उनको भी ये अधिकार, सुफा का अधिकार होता है। अब हम अंतर करते हैं वसीयत के आधार पे, विल जो होता है उसके आधार पे शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय में अंतर करते हैं। तो देखिए पहला बिंदु जो है ये है कि शिया संप्रदाय के अंतर्गत हर व्यक्ति संपत्ति में 1/3 भाग का वसीयत बिना उत्तराधिकारियों की अनुमति के किसी को भी कर सकता है, और किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत के लिए अन्य उत्तराधिकारियों की अनुमति आवश्यक होती है। सुन्नी संप्रदाय में अनुमति जो लेना है वो जरूरी है। उसके बाद देखिए कि शिया संप्रदाय में यदि वसीयतकर्ता से पहले वह व्यक्ति जिसे संपत्ति वसीयत की गई है मर जाए तो संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, बशर्ते वसीयत करने वाला वसीयत रद्द न कर दे, तब की स्थिति में। और सुन्नी विधि के अनुसार क्या होता है कि यदि वसीयत ग्रहीता वसीयतकर्ता से पहले मर जाता है तो संपत्ति वसीयतकर्ता को वापस चल देती है। यहाँ पे क्या है कि वसीयतकर्ता जो है उसे रद्द नहीं करेगा तो उसके उत्तराधिकार को जाएगी, और यहाँ पे क्या है कि रद्द हो जाएगा, वो अगर मर जाता है तो वसीयतकर्ता को वापस चली जाएगी संपत्ति। अब शिया संप्रदाय के अंतर्गत क्या होता है? शिया विधि में जीवन कालिक संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है, और जीवन कालिक संपत्ति जो है उसको मान्यता नहीं है सुन्नी संप्रदाय में। तो ये था अंतर आपका विल के आधार पे। अब हम देखते हैं इनहेरिटेंस, जो उत्तराधिकार है उस पे क्या अंतर है। तो पहला बिंदु तो ये है कि शिया विधि के अनुसार दूरस्थ संबंधी स्वयं हिस्सेदार तथा अवशिष्टों के रूप में संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। सुन्नी विधि के अनुसार दूरस्थ संबंधी हिस्सेदार तथा अवशिष्टों के साथ साथ संपत्ति प्राप्त करते हैं। शिया विधि के अनुसार ज्येष्ठ संतान द्वारा समस्त संपत्ति का ज्येष्ठाधिकार ही प्रथा कुछ अंशों में मान्य है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र ही अपने मृत पिता की तलवार, पहनने कपड़े, घोड़ा, अंगूठी और पुरान उत्तराधिकार इत्यादि का उत्तराधिकार वो रखता है, बड़ा बेटा। और सुन्नी विधि में ज्येष्ठाधिकार की प्रथा जो है वो मान्य नहीं है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? ज्येष्ठ संतान पिता की समस्त संपत्ति का उत्तराधिकारी मानी जाती है। अब देखें कि तीसरा बिंदु जो है वो ये है कि संतान रहित विधवा शिया स्त्री पति की अचल संपत्ति में हिस्सा पाने की हकदार नहीं होती है, और सुन्नी संप्रदाय में ऐसी कोई रोक नहीं है। अब अगला बिंदु जो है वो देखें, 5वां बिंदु, कि केवल पति ही प्रत्यावर्तन रिटर्न का हकदार होता है, जो स्त्री होती है वो नहीं होती है। और पति एवं पत्नी जो इस विधि में क्या है, सुन्नी संप्रदाय में पति पत्नी दोनों जो हैं प्रत्यावर्तन रिटर्न के अधिकारी होते हैं। अब अंतिम बिंदु देखें कि किसी व्यक्ति की जानबूझकर हत्या करने वाला व्यक्ति मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो अगर किसी ने हत्या की है तो वो उत्तराधिकारी नहीं रहेगा, और उस व्यक्ति को बिल्कुल उत्तराधिकार से निकाल दिया जाता है, चाहे हत्या जानबूझकर की गई हो या अनजाने में की गई। तो यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि अनजाने में हुई या फिर जानबूझकर हुई, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या होता है कि कारण जो भी रहा हो उसे उत्तराधिकार से निकाल ही दिया जाएगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि हमने विस्तृत रूप में शिया संप्रदाय, शिया स्कूल और सुन्नी संप्रदाय के बीच विभेद करने का प्रयास किया, और हर एक बिंदु जैसे विवाह, मेहर, तलाक, गार्जियनशिप, मैटरनिटी, मेंटेनेंस, वक्फ, गिफ्ट, शुफा, विल, इनहेरिटेंस, इन सभी बिंदुओं पे हमने इन दोनों संप्रदायों में अंतर स्पष्ट किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो दूसरे भी देख सके तो प्लीज़ इसे शेयर करें। धन्यवाद।